Good morning everyone and welcome back to my channel. लिफ्ट खुल चुकी है। ओके तो मैं बाहर आ गई हूँ और देखो कितनी शांति है सुबह सुबह। मैं कह रही थी मैम आ गई हैं और अब हम जाएंगे हॉस्पिटल। आज है WHPCD, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी और इसके बारे में हम आज बात करेंगे, इसीलिए इस व्लॉग में इसे इंक्लूड किया है। तो मैं हॉस्पिटल में हम ये फंक्शन कैसे मनाते हैं मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले हमने तैयारी की रंगोली बनाने की। रंगोली विजय लक्ष्मी जी ने बनाई और बहुत ही सुंदर रंगोली थी एंट्रेंस पे और मेन पोडियम के पास। तो WHPCD क्या है? ये है वर्ल्ड हॉस्पाइस एंड पैलिएटिव केयर डे और इस साल की कंपैशनेट कम्युनिटी थीम थी। WHPCD, which is celebrated each year by our department and which is celebrated on second Saturday in October every year. हृदय में झंकार हो, प्रेम की बौछार हो, तेरी रहमत ए भारती, सबको विद्या का अधिकार हो। और इन शब्दों के साथ हम आगे लैंप लाइटिंग का कार्यक्रम को इनॉग्रेट करेंगे। तो मैं मंच पे इंट्रोडक्शन के बाद स्टार्ट हुआ। चीफ गेस्ट ने लैम्प लाइटिंग की, तो यहाँ पे हमारी टीम विद ऑल द गेस्ट खड़े हैं और सबने लैम्प लाइटिंग की और उसके बाद शुरू हुआ प्रेजेंटेशन मैम का जो पैलिएटिव केयर पे था। की ज़रूरत है एंड फिर WHO ने 2017 तो जो हमारे मेन गेस्ट थे वो थे हमारे पीडियाट्रिक पैलिएटिव केयर पेशेंट्स और उनके गार्जियंस जो उनके साथ आए थे और बाकी हमारी पूरी टीम जो पैलिएटिव केयर में हेल्प करती है। तो मेक अ विश फाउंडेशन के साथ हम लोग ने मिलकर कोलैबोरेट किया था इस इवेंट पे। मेक अ विश फाउंडेशन पीडियाट्रिक पैलिएटिव केयर और कैंसर केयर पेशेंट्स जो होते हैं पीडियाट्रिक, उनकी हेल्प करती है विश ग्रांटिंग में। और इस इवेंट पे हमने बहुत सारे बच्चों की अमेजिंग विशेस को ग्रांट किया जो आप आगे देखोगे। तो मेक अ विश जो है ये एक बहुत बड़ा स्टेप है और ये नेशनली इट इज़ प्रेजेंट। आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। आप डोनेट करना चाहते हैं, चैरिटी करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं इनके थ्रू। तो लिए डाइनिंग एरिया में चल रहा था टैटू और ब्रेकफास्ट और उसके बाद हमने सेशन को आगे बढ़ाया बाकी दूसरी टॉक्स के साथ। तो नेक्स्ट टॉक थी डॉक्टर सुकृति की। चेहरे के हाव-भाव, शारीरिक मुद्राओं इत्यादि से अपने सो डॉक्टर सुकृति की टॉक में कम्युनिकेशन स्किल्स हमने दिखाए कि एक डॉक्टर और एक पेशेंट और पेशेंट के केयर गिवर्स के साथ कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स एक्चुअली होते हैं कभी कभी, चाहे ना चाहे, और कैसे होने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि जब कोई पेशेंट या उनका केयर गिवर साथ का कोई हमारे पास आए तो हम उन्हें डिटेल में सारी बातें समझाएं। तो अभी आपने एक सीन देखा, आप में से कोई बताना चाहेगा कि इसमें क्या-क्या गलतियां थी या यूँ कहूँ तो क्या-क्या इम्प्रूवमेंट किया? अगर ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी तो हो सकता है जो उनके अटेंडेंट हैं वो अच्छे तरीके से उसको समझ पाएंगे। दूसरा, जब भी वो पेशेंट को बहुत ही कहना चाहिए 1 मिनट में उन्होंने पेशेंट के अटेंडेंट को बाहर कर दिया, जो कि ऑलरेडी एक बच्चा है ब्लड कैंसर से पीड़ित है ना, उसका भाई आया है, तो उसके प्रति थोड़ी सी एक संवेदनात्मक अप्रोच रखना ज़रूरी है, थोड़ा सा एक कनेक्शन उस तरह से रखना ज़रूरी है। तो ये 2-3 पॉइंट्स थे जो मैंने ऑब्जर्व की। इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं तो दैट कैन बी डिस्कस। हमने यहाँ पे और भी देखा कि पेशेंट की बच्चे की पेशेंट की रिलेटिव की मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, मतलब इसका आगे का कैसे हम चल पाएंगे, आगे अगर तकलीफें होंगी तो कहाँ आएंगे, कैसे करेंगे। तो बहुत सारी ये जो चीज़ें होती है, उलझने, जो प्रश्न होती है, तो ये सारे पॉइंट्स हमने ये देखा कि कुछ भी बताया नहीं गया। तो 2 मिनट में आया, प्रिस्क्रिप्शन दिया, दवा दिया और चले गए। तो मतलब ये सारी जगह में भावना रखना जरूरी है कि आउटकम और इस सब चीज़ के बारे में। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू तो सब जानते हैं, लेकिन हम पेशेंट्स और बाकी लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना चाहते थे कि कैसे पेशेंट और डॉक्टर के बीच में या पेशेंट केयर गिवर और डॉक्टर के बीच में कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। और फिर हमने वो रोल प्ले के थ्रू सबको दिखाया भी। जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा यह कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो इन चंद पत्तियों के साथ मैं स्टेज पे के द्वारा
स्टेज पर जो पधार रहे हैं उनसे चारों तरफ मुस्कान है। तालियों से स्वागत करें इनका, क्योंकि ये हमारे महफिल की जान है। मन की वीणा से गुंजती ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजती ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। के बाद मुझे और इंस्पायर मिला कि मैं मान लिया, मंजिल को अपना नाम दिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। और इन्हीं पंक्तियों के साथ, क्योंकि हमारे गणमान्य जितने अतिथि हैं उनको भी अपने कार्य के लिए जाना है, तो मैं और उसके बाद शुरू हुआ हमारा मेन कैंपेन जो था मेक माई विश फाउंडेशन की तरफ से बच्चों के ख्वाहिशों को पूरा करना। तो कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं जो सबको कवर करने पड़ते हैं और उसके बाद उनसे उनकी विश पूछी जाती है और फिर उसे ग्रांट किया जाता है। तो ऐसे हर किसी को 1, 2 या 3 गिफ्ट्स या जो जिसने कुछ बड़ा गिफ्ट मांगा हो वो भी मिला है। जैसे आप देखोगे कई बच्चों को साइकिल्स भी मिली हैं और एक बच्चों को तो छोटी सी कार भी मिली है जो कि मोटराइज थी। तो ये सारे विश ग्रांटिंग की गई, एक एक करके सारे बच्चों को बुलाया गया और सबके थ्रू ये फेलिसिटेशन किया गया। उसके बाद सारे स्टाफ का फेलिसिटेशन किया गया। बच्चों के चेहरे पे तो स्माइल इतनी प्यारी थी, जैसे इसको देखो ये अपनी साइकिल के साथ इतनी खुश थी कि क्या बताएं। मतलब देयर एक्सप्रेशन वाज अमेजिंग एंड ये देख के हमें काफ़ी अच्छा लगा कि हमने जो मेरा मोटो होता है स्प्रेडिंग स्माइल्स, इसको फॉलो किया है। तो उसके बाद हम लोग अपना थोड़ा सा वीडियो लेते हुए हम सब स्टाफ लोग एक साइड बैठे थे, सारे डॉक्टर्स, नर्सेज, सारे कोई हम लोग एक साइड बैठे थे और वेट कर रहे थे कि कब मैजिक शो शुरू होगा। और फाइनली ये मैजिक शो शुरू हुआ। तो ये जो मैजिशियन है जितेंद्र कुमार, ये काफ़ी फेमस हैं बनारस में। अगर आप इनको भी अपने किसी इवेंट में बुलाना चाहते हो तो आप गूगल करके इनको बुला सकते हो। मैंने अगर आपने मेरा शायद उस टाइम मैं व्लॉग नहीं करती थी, कुश के फर्स्ट बर्थडे का वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने इनको बुलाया था और बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया था। तो इनका कुछ रहा 1 घंटे या 1.25 घंटे का प्रोग्राम और सारे बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया इनके प्रोग्राम को। इनके बारे में अच्छी बात यह है, ये सिर्फ ट्रिक्स करते नहीं, उसे बताते भी हैं। अगर आप इनसे ट्रिक्स पूछो, कार्ड ट्रिक्स वगैरह, ये बता भी देते हैं कि वो ट्रिक्स कैसे करते हैं। और इन्होंने काफ़ी लोगों को इंक्लूड किया, बच्चों को किया, हमारे डॉक्टर्स में से मैम को किया, लोगों को इंक्लूड करके अपनी ट्रिक्स दिखाई। तो ये था आज का प्रोग्राम और अभी हुआ है प्रोग्राम ख़त्म, लेकिन अभी भी हमारी ओपीडी शुरू होने वाली है। सैटरडे की कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, उनको फटाफट देखेंगे, करेंगे ख़त्म और उसके बाद फ्री होके जाएंगे घर।